स्मार्ट टैक्सेशन क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जीएसटी का एक छोटा सा चेंजेस लेके आए हैं। और वीडियो के स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से मेरा एक गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि जब भी कोई भी नया वीडियो हम अपलोड करें आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन चला जाए। दोस्तों, आज जीएसटी में एक न्यू नोटिफिकेशन आया है 28 फरवरी 2024 को। और वह नोटिफिकेशन जिसका प्रोफाइल रिस्क में जाता है उसके लिए है कि टाइम लिमिट जो है बहुत ही ज़्यादा लग रहा है और लोग परेशान हो रहे हैं कि मेरा जीएसटी क्यों नहीं मिल रहा है। तो गवर्नमेंट ने एक एडवाइजरी इशू किया है जिसमें ये लिखा हुआ है कि instances of delay in registration reported by some taxpayer despite successful Aadhaar authentication in accordance with Rule 8 and 9 CGST Rules 2017 registration। कि जो CGST का जो रूल है 2017 का, वह रूल 8 और रूल 9 के अनुसार अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल भी अगर आपका हो गया है, फिर भी जो है कुछ टैक्स पेयर में क्या उसमें टाइम 7 डेज से ज़्यादा लग रहा है। और उसमें यह है कि 7 डेज का लिमिट रहता है जीएसटी में कि अगर आप आज अप्लाई करते हैं तो 7 डेज के अंदर आपको, अगर आपका सब डॉक्यूमेंट ओके रहेगा तो आपको जीएसटी नंबर मिल जाएगा। अगर उसमें कुछ क्वेरी रहेगा तो आपको एक क्वेरी का एक नोटिस आएगा, आप उसका रिप्लाई कीजिए, फिर 7 डेज के अंदर आपको मिल जाएगा। तो उसी में ये कहा गया कि डियर टैक्स पेयर, इन अकॉर्डेंस विथ रूल 9 ऑफ द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी रूल्स 2017 pertaining to the verification and approval of registration applications following is informed। कि जो रूल 9 है सीजीएसटी का, उसके अनुसार अगर आप वेरिफिकेशन आप कर भी लेते हैं अप्रूवल ऑफ रजिस्ट्रेशन का, फिर भी क्या है कि आपको कुछ इन्फॉर्म किया जा रहा है कि वेयर अ पर्सन हैज अंडरगोन आधार ऑथेंटिकेशन एज पर सब रूल 4A, कि अगर आप 4A के अकॉर्डिंग आप अपना आधार ऑथेंटिकेशन अगर आप सक्सेसफुल भी कर लेते हैं, फिर भी कुछ टैक्स पेयर में टाइम लग रहा है। अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन अगर आप नहीं करते हैं तो फिर तो आपको 30 डेज वाले पीरियड में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे उसको लेके एक नया सब रूल इंसर्ट किया गया जिसका नाम है रूल 9AA बाय द कॉमन पोर्टल फॉर डिटेल्ड वेरिफिकेशन बेस्ड ऑन रिस्क प्रोफाइल। अगर आपका प्रोफाइल अगर रिस्क रहेगा तो आपके ऊपर 9 सबसेक्शन 9AA ये लागू होगा और योर एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन वुड बी प्रोसीड, और जो आपका प्रोसेस होगा वह 30 डेज के अंदर होगा। मीन्स आपके यहाँ हो सकता है कि फिजिकल वेरिफिकेशन हो उसके बाद ही आपको जीएसटी नंबर मिल सकता है। अदरवाइज अब ऐसा भी कर दिया है कि अगर आपका आधार में जो नंबर है वही सेम नंबर से जीएसटी अप्लाई होना चाहिए। अदरवाइज उसके कारण भी कुछ लोगों का जीएसटी रिजेक्ट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको सारा रूल पता होना चाहिए कि मेरा जीएसटी क्यों नहीं मिल रहा है। तो उसी के अकॉर्डिंग एक नया एडवाइजरी आया है जीएसटी में। और सबसे लास्ट में लिखा हुआ है कि नेसेसरी चेंजेस वुड आल्सो बी मेड टू रिफ्लेक्ट द सेम इन द ऑनलाइन ट्रैकिंग वुड बी प्रोसेसिंग फॉर रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन। मीन्स ये जो है ना, आपको पता अभी नहीं चल रहा है कि मेरा प्रोफाइल रिस्क में है या फिर रिस्क में नहीं है और कितना दिन के अंदर मिलेगा। तो इससे संबंधित एक चेंजेस जीएसटी पोर्टल पे आएगा जिसमें आपको ये रहेगा कि आपका प्रोफाइल अगर रिस्की है तो कब तक जीएसटी आपका आएगा। बहुत ही जल्द इसमें ये आने वाला है। और थैंक यू फॉर अटेंशन, थैंक यू टीम जीएसटीएन। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। इसका जो मेन पर्पस है ये वही कह रहा है कि जीएसटी में दो चीज होता है। जब आप जीएसटी का अप्लाई करते हैं तो अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन अगर आपका सक्सेसफुल हो जाता है तो आपको उम्मीद है कि 7 डेज के अंदर आपको जीएसटी नंबर मिल जाए। अगर उसमें कुछ क्वेरी है तो फिर आपको उसका क्वेरी का रिप्लाई दीजिए, और उसका भी टाइम लिमिट कितना रहता है, 15 डेज रहता है। बट आप रिप्लाई देने के बाद 7 डेज के अंदर आपको जीएसटी नंबर मिल जाता है अगर सेटिस्फेक्शन हो जाता है तो। दूसरा ये है कि अगर आपका आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल नहीं होता है तो फिर आपको 30 डेज में जाना पड़ता है। बट यहाँ पे क्या हो गया कि कुछ टैक्स पेयर का 30 डेज आधार ऑथेंटिकेशन जो है सक्सेसफुल होने के बाद भी अगर उसका ये जीएसटी नंबर नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं उसका प्रोफाइल जो है रिस्की है। और उसके रिगार्डिंग एक नया रूल जो है 9 सबसेक्शन 9AA जो है इंसर्ट किया गया है। और उसके अनुसार इस प्रोफाइल में कितना दिन का टाइम लिमिट हो गया, 30 डेज का। और ठीक इसके रिगार्डिंग एक पोर्टल पे भी
नया चेंजेज आएंगे जिसमें आपको ये पता चलेगा कि आपका जीएसटी रिस्क है या फिर रिस्क नहीं है और कब तक आएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।